साथियों नमस्कार। आप सबको नौ दुर्गा की नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को नवरात्र के साथ साथ जीएसटी बचत उत्सव मनाने का भी आग्रह किया है। आप लोगों को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उत्सव मनाने का और महोत्सव मनाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है? क्योंकि आपने देखा होगा कभी अमृत महोत्सव मनवाते हैं तो कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्सव मनवाते हैं, और कोविड के समय पे तो जब ऐसी महामारी आ रखी थी तब थाली और ताली पिटवा कर बड़ा उत्सव मनवा दिया था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, जब उन पर कोई समस्या आती थी, उनके देश पर कोई समस्या आती थी या किसी बात का जवाब उन पर नहीं बन रहा होता था, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो भी इसी तरह के महोत्सवों का सहारा लेते थे। चाहे उसमें फिर रोम का नीरो कह लीजिए, चाहे औरंगजेब को ले लीजिए या फ्रांस के लुई 14 को ले लीजिए। ठीक इसी तरीके की चीज आज हमारे साथ भी हो रही है। आज सरकार इस उत्सव को मनाकर चाहती है कि जीएसटी की मूल बातों पर हमारा ध्यान न जाए। पिछले सालों से जीएसटी के नाम पर जो लूट सरकार ने हम लोगों के साथ की है, उसमें 55 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। आज सरकार चाहती है कि हम उस 55 लाख का हिसाब उनसे ना पूछें और सरकार की जिंदाबाद करने लगे, कहने लगे वाह मोदी जी वाह, बहुत धन्यवाद। साथियों, ये वो सरकार है, ये टैक्स उस समय पे हमसे लूटा गया जब देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थी, और जब ये दोनों चरम पर होती है तो आम आदमी के लिए जो समस्याएं होती है वो चरम पर होती हैं। आज अगर आज की बात की जाए तो ये इकलौती सरकार है जिसने दूध पर, दही पर, खेती के उपकरणों पर, ऐसी चीजों पर टैक्स लगाया है जो अब से पहले किसी सरकार ने लिया, इतना ज्यादा टैक्स लगाया है। साथियों, उसके बाद आती है मीडिया। जिस मीडिया को, मीडिया के तो क्या ही कहने, जिस मीडिया को आज सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि भाई सालों से जब देश के लोगों का शोषण हो रहा था टैक्स के माध्यम से, जब लोग कर रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे परेशानी से, तब क्या आप सो रहे थे? वो मीडिया आज सरकार से नहीं, विपक्ष से सवाल पूछती है कि क्योंकि मोदी जी ने टैक्स कम कर दिया तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी को बधाई देनी चाहिए। ये वही मीडिया है जब टैक्स लगाया था तब भी जिंदाबाद कर रही थी, और आज विपक्ष से भी चाहती है कि अगर टैक्स कम किया है तब भी जिंदाबाद की जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात क्योंकि मीडिया ये हमसे पूछ रहा है और हम बतौर विपक्ष आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लगातार चोरी करता है, सालों से चोरी कर रहा हो, और एक दिन आपके सामने आके कहे कि भाई साहब ठीक है, अब से मैं आपके घर में हफ्ते में पहले 7 दिन चोरी करता था, अब 3 दिन चोरी करूंगा, तो आप क्या कहेंगे? आप उसकी जिंदाबाद करने लगेंगे कि बहुत बढ़िया आदमी है, 4 दिन हमारे लिए छोड़ दिए हैं, अब सिर्फ 3 दिन चोरी करेगा? नहीं ना, आप चाहेंगे कि भाई तूने जो पिछले सालों से इतनी चोरी की है उसका हिसाब दे, पहले हमें ये बता उस पैसे को कहां लगाया तूने, वो पैसा हमें वापस दे, उसके बाद बात करी जाएगी। मैं देश में 2 तरह के लोग हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उस चोर की जिंदाबाद करने के लिए तैयार है, और कुछ लोग समझदार लोग हैं जो आज सवाल पूछना चाहते हैं कि ठीक है, जब चोरी कर रहे थे तो पिछले का हिसाब दे। तो आपको ये समझना है, आपको ये सोचना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।